हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश के वर्ड मीनिंग लेकर आई हूँ। ये ऐसे वर्ड मीनिंग हैं जिनका आप सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी रूप में ज़रूर यूज़ करते हैं। अगर आप ये वीडियो मेरे साथ पूरा देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसका उच्चारण और हिंदी भी बताती जाऊंगी साथ ही साथ। तो अगर आप भी वीडियो मेरे साथ बहुत ही ध्यान से देख लेते हैं तो आपको इसकी वर्ड मीनिंग लर्न करने की ज़रूरत यानी कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड लिया है मैंने एनी। क्या है? ANY। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एनी। कैसे पढ़ेंगे? एनी पढ़ेंगे। और एनी का मतलब होता है कोई भी। क्या होता है? कोई भी। नेक्स्ट है ANYTHING। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ANY तो हमारा एनी हो गया और THING हो गया थिंग। क्या हो गया? थिंग हो गया। तो ANYTHING को हम पढ़ेंगे एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। क्या होता है? कुछ भी होता है। इसके बाद है हमारा ALSO। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आल्सो। क्या पढ़ेंगे? आल्सो पढ़ेंगे। और आल्सो का मतलब होता है भी। क्या होता है? भी होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा ALTHOUGS। तो ALTHOUGS को हम पढ़ते हैं आल दो। क्या पढ़ते हैं? आल दो पढ़ते हैं। और आल दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है। नेक्स्ट है AFTER। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आफ्टर पढ़ते हैं। और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में होता है। इसके बाद है हमारा बी। तो बी से होता है बट। क्या होता है? बी से हम पढ़ते हैं बट। और बट मीन्स होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन होता है। अब है हमारा BEFORE। तो हम पढ़ेंगे इसको बिफोर। क्या पढ़ेंगे? बिफोर पढ़ते हैं। और बिफोर का मतलब होता है पहले से ही। तो आफ्टर मीन्स होता है बाद में और बिफोर मीन्स होता है पहले से ही। क्या होता है? पहले से ही होता है। अब फ्रेंड्स हमारा BECAUSE। तो हम इसको पढ़ते हैं बिकॉज। क्या पढ़ते हैं? बिकॉज पढ़ते हैं। और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि होता है। क्या होता है? क्योंकि होता है। इसके बाद है हमारा BE। तो इसको हम पढ़ेंगे बी। और बी का मतलब होता है होना। मतलब किसी भी काम का होना होता है तो हम वहाँ पे बी का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा BELOW। तो इसको हम पढ़ते हैं बिलो। क्या पढ़ते हैं? बिलो पढ़ते हैं। और बिलो का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे के सेंस में हम यूज़ करते हैं। अब है हमारा CAN। तो इसको हम कान नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कैन। और कैन का मतलब होता है सकना होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स CALLS। तो हम इसको काल नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं कॉल। और कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स CRY। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्राई। और क्राई मीन्स भी होता है चिल्लाना या फिर बुलाना। चिल्लाना मुख्य रूप से इसका हम चिल्लाने के सेंस में यूज़ करते हैं। अब है हमारा CHILD। तो इसको हम पढ़ेंगे चाइल्ड। क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड पढ़ेंगे। और चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा CHICK। तो इसको हम पढ़ते हैं चिक। क्या पढ़ते हैं? चिक पढ़ते हैं। और चिक मीन्स होता है मुर्गी का बच्चा। क्या होता है? मुर्गी का बच्चा होता है। अब है हमारे फ्रेंड्स डी के प्रोनाउंसिएशन। तो DO। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं डू। और डू मीन्स होता है करना। क्या होता है? करना होता है। किसी भी काम को करना होता है तो हम वहाँ पे डू का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा DOES। इसको हम पढ़ते हैं डज। इसको हम डोइज नहीं पढ़ते,
डज मीन्स होता है, डज मीन्स भी होता है करना। तो जब दोनों का मतलब करना होता है तो हम कैसे अंतर इनमें समझेंगे कि कहाँ पे हमें डू का यूज़ करना है और कहाँ पे डज का करना है। तो डू का होता है बहुवचन, जब भी बहुवचन नाउन होता है तो हम वहाँ पे डू का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ हम करेंगे डज का यूज़ करेंगे। क्लियर है? जब एक वचन होता है तो हम डज का यूज़ करते हैं और बहुवचन के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा DID, तो इसको हम पढ़ते हैं डिड, और डिड का मतलब होता है, डिड का मतलब होता है किया। ठीक है, ये हमारी डू की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो डिड का मतलब होता है किया, और इसका यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं। अब है हमारा DONE, तो इसको हम पढ़ते हैं डन। इसको हम डोने नहीं पढ़ते हैं, डन। डन का मतलब भी होता है काम हो चुका, मतलब काम का पूरा होना, पूरा होना होता है। तो जब काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे डन का। ठीक है, अब है हमारा DRY, तो हम इसको पढ़ते हैं ड्राई। क्या पढ़ते हैं? ड्राई पढ़ते हैं, और ड्राई मीन्स होता है सूखा। अब है फ्रेंड्स हमारे ई के प्रोनाउंसिएशन, तो EACH, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं ईच, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक होता है। अब है हमारा EITHER, तो EITHER को हम पढ़ते हैं आइदर। क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे आइदर पढ़ेंगे, और आइदर मीन्स होता है या तो। क्या होता है? आइदर का मतलब होता है या तो ऐसा हो या फिर वैसा हो। अब है फ्रेंड्स हमारा EVERY, तो इसको हम पढ़ते हैं एवरी। क्या पढ़ते हैं? एवरी पढ़ते हैं, और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक होता है। नेक्स्ट है हमारा END, तो इसको हम पढ़ेंगे एंड। इंड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एंड पढ़ेंगे, और एंड का मतलब होता है अंत। जब भी कोई चीज़ का लास्ट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं दी एंड। नेक्स्ट है EARLY, तो इसको हम पढ़ते हैं अर्ली। कैसे पढ़ेंगे? अर्ली पढ़ेंगे, और अर्ली मीन्स होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FOR, तो FOR को हम पढ़ते हैं फॉर। क्या पढ़ते हैं? फॉर पढ़ते हैं, और फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होगा? के लिए होता है। और FAR, इसको हम पढ़ते हैं फार, और फार का मतलब होता है दूर। तो फॉर मीन्स होता है के लिए, और फार मीन्स होता है दूर। अब है फ्रेंड्स हमारा फॉरगेट, FORGET, तो इसको हम पढ़ते हैं FOR फॉर हो गया, और GET क्या हो गया? गेट हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे फॉरगेट, और फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। क्या होगा? भूलना होता है। ऐसे ही FORGIVE, तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर पढ़ लेंगे, और GIVE को पढ़ेंगे गिव। तो इसको हम पढ़ते हैं फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना, माफ़ कर देना। क्या होता है? क्षमा करना होता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा FAST, तो इसको हम पढ़ते हैं फास्ट, और फास्ट मीन्स होता है तेज, और फास्ट मीन्स होता है उपवास, यानी कि जो हम व्रत वगैरह रखते हैं उसे भी हम फास्ट बोलते हैं। अब हम देखते हैं जी के प्रोनाउंसिएशन, तो GOT, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? गोट पढ़ेंगे, और गोट मीन्स होता है पाया। किसी भी चीज़ को पाना होता है तो हम उसे बोलते हैं गोट। नेक्स्ट है GOOD, तो इसको हम पढ़ते हैं गुड, और गुड का मतलब होता है अच्छा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, ऐसे ही है GIVE, तो इसको हम पढ़ते हैं गिव, और गिव मीन्स होता है देना। क्या होता है? गिव मीन्स होता है देना। और GUYS को पढ़ते हैं हम गाइज, और गाइज का मतलब होता है जब भी हम लड़के और लड़की दोनों को ये एड्रेस करते हैं तो हम वहाँ पे करते हैं गाइज का यूज़। तो यहाँ पे लड़का लड़की यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर दोनों ही का यूज़ जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं गाइज बोलते हैं। अब है हमारे फ्रेंड्स GREAT, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, और ग्रेट मीन्स होता है महान।
अब है HOW, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाउ, और हाउ मीन्स होता है कैसे, क्या होता है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। HIGS, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हाई, और हाई मीन्स होता है ऊंचा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HOPE, तो इसको होपे पढ़ेंगे हम, होपे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, होप पढ़ेंगे, और होप मीन्स होती है आशा होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स HIDE, तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड, क्या पढ़ते हैं, हाइड, और हाइड का मतलब होता है छिपाना होता है। जब भी हम कोई चीज़ छिपाते हैं तो हाइड का यूज़ करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा HI, तो HI को हम पढ़ते हैं हाय, और हाय का मतलब होता है नमस्ते। जब भी हम कभी भी अपने बराबर के लोगों से मिलते हैं तो हम बोलते हैं हाय, और जब हम अपनों से बड़ों से मिलते हैं तो वहाँ पे हम हाय का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब है फ्रेंड्स हमारा आई, तो आई का हम IN को हम पढ़ते हैं इन, और इनका मतलब होता है मैं होता है। नेक्स्ट है INTO, तो इसको IN को पढ़ लिया हमने इन, और TO को पढ़ेंगे टू, तो इसको पढ़ेंगे इनटू। इनटू का मतलब भी होता है मैं, लेकिन जब भी मूवमेंट हम शो करते हैं तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे बिल्ली ने टेबल मेज से छलांग लगाई, तो क्या हम यहाँ पे इनटू, मतलब यहाँ पे गति जब भी कोई होती है तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन फ्रंट का मतलब होता है INFRONT, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इन फ्रंट पढ़ेंगे, और इन फ्रंट मीन्स होता है सामने, क्या होगा, सामने होता है। अब है नेक्स्ट हमारा INSIDE, तो इसको हम पढ़ते हैं इनसाइड, क्या पढ़ते हैं, इनसाइड पढ़ते हैं, और इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, क्या होता है, अंदर होता है। और नेक्स्ट है हमारा INK, तो इसको हम पढ़ेंगे इंक, और इंक का मतलब होता है स्याही, जिससे हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं इंक, जिससे जो कलर होता है उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।